हेलो एडीज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक नया एनर्जी चेकिंग वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फरवरी 22 से 28 तक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है और आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉट नोड एरीज में है तो ये रीडिंग आप जरूर चेक कर सकते हो। चलिए मैं सफलिंग आप लोगों के सामने करूँगी और शुरू करते हैं। तो सफलिंग दो कार्ड खुद पे ही आ गया तो मैं इसको लेने वाली हूँ। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पेज ऑफ कप्स कार्ड मुझे बता रहा है ना, इस वीक में आपको कुछ न्यूज मिलने वाली है जो आपको सोल को सेटिस्फाई करने वाला है। एंड आफ्टर गेटिंग द न्यूज, आपको जब ये न्यूज मिलेगा ना, तब आप खुद को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। मतलब खुद को क्वीन के पोजीशन में महसूस करने वाले हो। मतलब हो सकता है आप इतने दिनों तक कोई एक हायर पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे थे एंड वो न्यूज़ आपको इस वीक में मिल रहा है। हो सकता है कि आप इतने दिनों तक कोई रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे और कोई शख्स को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे एंड उसके तरफ से आपको हाँ मिल रहा है, और मतलब कि आपको उसके तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाला है। उसके बाद ना खुद को आप एक हायर पोजीशन में महसूस करने वाले हो। मतलब कोई काम था जो इजीली सब कर नहीं पा रहा था, मतलब सबके लिए था ही नहीं वो काम, बहुत कम लोग उसको कर पा रहा था। तो ऐसा कुछ काम था जो आप ना पास्ट में ना करना चाहते थे एंड उसका रिजल्ट, उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस वीक में मिलने वाला है। उसके बाद ना आप वो जो खुद के जो कॉन्फिडेंस है वो फिर से खुद को पास ग्रो कर रहा है, खुद को फिर से ढूंढ रहे हो। वो जो अगेन कॉन्फिडेंस वाला पार्ट, खुद को आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बट हाँ ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना, क्योंकि हो सकता है ना कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा पा ले तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो इंसान को इंसान की तरफ से नहीं सोचता। तो अगर ऐसा कुछ है ना, प्लीज़ उसका अवॉइड करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो ठीक है बट ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे और एक मैसेज मिल रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। तो अगर आप डर रहे होगे इसमें आपको सिलेक्शन होगा या नहीं, ये आपको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये जो चीज़ आपने शुरू किया था उसमें तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नहीं, अगर ऐसा कुछ टेंशन आपको दिमाग में बात चल रहा है ना, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। तो आपको इस बारे में सोचने की बिल्कुल 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 भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। अब कोई ना पॉइंट्स की बात आती है तो हो सकता है कि आप ना इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हो। मतलब इस चीज़ को हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस वक्त में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हो, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो आप ठीक तरह से यूज़ करो, क्योंकि अगर आप वो प्रोडक्टिव कामों में यूज़ नहीं करोगे ना, तो वो आपका गुस्सा को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, राइट। तो ईगो का भाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप ये जो एनर्जी है ना उसको प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिव कामों में ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जिससे आपको ये जो पेज ऑफ कप्स की हैप्पीनेस आपको मिल पाए और तो ये जो न्यूज़ है वो आपके पास आ पाए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे ना आपको ना कुछ चीज को थोड़ा सा हाइड करने की जरूरी है। मतलब हो सकता है कि आप कुछ चीज को लिए काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट है, तो अभी ना उस प्रोजेक्ट को सबके सामने में लाने के टाइम नहीं है। जब वो टाइम आएगा तब बताना, क्योंकि अभी इस वीक में ना उसको थोड़ा सा प्राइवेसी रखने की जरूरत है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ आइडिया है आपके दिमाग में, तो आप थोड़ा सा ना उसको दूसरों से छुपाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। मतलब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के देख रहे हो ना, ये कैसे ढका हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है
वो आपको सब मतलब बता ही नहीं इस वीक में। मतलब इस वीक में थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करने की ज़रूरत है, खुद के अंदर हाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, वो आइडिया को कोई चुरा सकता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है एरीज। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। इस वीक में ना बहुत 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 ज़्यादा शैडो वर्क आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। मतलब इतने दिनों तक हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा एंगर का इशू था, बहुत ज़्यादा ईगो का बार था, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस था, ओवर स्मार्टनेस था। तो वो उसके ऊपर ना इस वीक में किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की जो नेगेटिव साइड है ना, वो ही आपका शैडो सेल्फ है। तो उसके ऊपर इस वीक में काम किया जा रहा है। मतलब हो सकता है कि वो जो आई एम सॉरी बट वो जो ओवर स्मार्टनेस एंगर इशू आपके अंदर था ना, तो अगर इतने दिनों तक आप अवॉइड कर रहे थे और उसको देख नहीं रहे थे ना, और अगर पास्ट का कोई फियर था, तो हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं हो कोई काम करने के लिए, आपके मन में बार बार ये डर रहा था कि मैं अगर इसको कर पाऊंगी और नहीं। तो इस वीक में ना वो जो डर है, वो जो शैडो साइड है, वो जो एंगर है, इस वीक में उसके ऊपर काम होगा, क्योंकि वो अब बाहर आएगा। आप उसको चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बाहर आने का टाइम आ भी गया, उसके ऊपर काम करने की टाइम भी आ गया। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसके लिए डरना नहीं है, क्योंकि अब जब उसको शैडो सेल्फ बाहर आएगा ना, तो हो सकता है आप उसको देख के डर जाओ। तो उसको डरना नहीं है, उसको ना क्वीन ऑफ वांड्स की तरह से ही उसको फेस करना है, तो उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आप इससे आप भाग नहीं सकते हो। यहाँ पे था मून पे ना, मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बताना चाहती हूँ, स्कॉर्पियो होता है ओवरऑल सीक्रेट के बारे में, तो वो थोड़ा सा सीक्रेट मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा इस वीक में ज़रूरत हो सकता है। अगेन वो मैसेज मुझे मिल रहा है। तो अगर शैडो सेल्फ की ऐसा कुछ काम चल रहा हो भी सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसको आप सॉल्व ना करके ना उसको दबा के रखे थे, तो वो भी इस वीक में उठ के आने वाला है। तो आप रोने वाले हो, तो अगर रोना है ना उस टाइम में रो दो, तो उससे ना आपका जो मन की जो भाव था, वो जो चीज़ आप इतने दिनों तक दबा के रखे थे, अवॉइड कर रहे थे, तो वो हल्का हो जाएगा। तो रोने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर रोना आ रहा है तो, ठीक है, ये मेल भी हो या फीमेल भी हो। तो ये चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस वीक में ना अगर कोई आपको कोई आपको अगर आपके पावर को लेकर सवाल करे ना कि आपका औकात ही क्या है, आप कर ही क्या सकते हो, तो अगर ऐसा कुछ मतलब बोले ना, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो उसके वजह से आपका एनर्जी ऐसे भी लो होने वाला है द मून कट की वजह से, क्योंकि वो शैडो सेल पे काम किया जा रहा है ना, तो उसके वजह से एनर्जी ऐसे भी लो होगा। उसके ऊपर आप अगर इंसान की भी बातों को पकड़ रहे हो ना, तो उसके वजह से और भी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होगा आपका, ठीक है। तो एनर्जी वैम्पायर्स की प्रेजेंट भी मैं आप लोगों के लाइफ में देख पा रही हूँ। तो ऐसा अगर है तो उसके मतलब इस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप डिटॉक्स ले रहे हो, डिजिटल डिटॉक्स ले रहे हो। मतलब फ़ोन को आप एक हफ्ते के लिए स्विच ऑफ कर दो। इससे ना एक तो इतना इतना कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, अगर उसके साथ अगर और भी लोग आगे जुड़े ना, तो वो प्रोसेस और भी ज़्यादा आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप स्विच ऑफ कर दो फ़ोन। वो जो दूसरों के साथ थोड़ा सा एक हफ्ते की दूरी बना के थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करो, क्योंकि ऐसे भी इतना कुछ चल रहा था, उसके बाद जुड़े तो और भी ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली है, राइट। तो नेक्स्ट कार्ड मैं आपका देख लेती हूँ, द हेरोफेंट। ये जो शैडो वर्क आपके ऊपर किया जा रहा है ना, उससे ना आपको आपका हो सकता है आपके घर में कोई गुरु हो, राइट। तो उससे ना आपको हेल्प मिलने वाला है। और अगर इतने दिनों तक आप गुरु के लिए कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है आप वो गुरु के रूप में कोई शख्स हो, वो ऐसे भी हंसते हंसते आ जाएगा। मतलब ये जो पेज ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि हंसते हंसते बच्चों की तरह आ जाएगा, उसका एक बात बोल दिया तो वो आपके मन में लग गया, मतलब उससे आपको मोटिवेशन मिल गया। तो वो ना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा गुरु की भूमिका निभाने वाले हैं। मतलब यहाँ पे कोई आम इंसान है, जो नॉर्मल इंसान आपके लाइफ में सडनली आएगा, वो कोई भी हो सकता है, माँ हो सकता है, पापा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसका एक बात ना वो गुरु की बातों के समान आपके लिए इस वीक में काम करने वाला है। तो अगर यहाँ पे गुरु के भी कुछ नहीं है ना, तो अब जितना हो सके प्रेयर करो, क्योंकि यहाँ पे द हायरोफेंट गुरु की भूमिका, वो गुरु को ढूंढना, वो स्पिरिचुअल जो पाथ में वो जो सोल्यूशन को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ना सोल्यूशन आपको स्पिरिचुअल होके ही मिलेगा। ये जो शैडो वर्क होने वाला है, ये स्पिरिचुअल तरीके से ही होने वाला है। तो अगर आप टैरो को भी ट्रस्ट करते हो, तो आप स्पिरिचुअल पाथ को भी ट्रस्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पे ना वो जो काम होने वाला है वो स्पिरिचुअली होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ये
लिए ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बुक्स, वो जो भगवत गीता है ना, उसका जो लाइन होता है वो भी आपके लिए सोल्यूशन की तरफ एक काम आ जाएगा। क्योंकि इससे ही आपको ये जो शैडो वर्क के ऊपर काम हो रहा है ना, उससे आपको सोल्यूशन, वो जो प्रोसेस का जो प्रोग्रेस, ये स्पिरिचुअली आपको मिलने वाला है। तो किसी के लिए गुरु को ढूंढना, कोई किसी गुरु है तो उससे हेल्प मिलना, कोई एक काम इंसान, नॉर्मल इंसान आपके लाइफ में एक बात बोल जाए, वही गुरु की बात की तरह काम करना, और कोई स्पिरिचुअल बुक्स करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। इस वीक में आपके घर में कुछ कुछ शादी और ऐसा कुछ चीज़ के लिए बात भी हो सकता है। कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज भी फिक्स हो सकता है। हो सकता है कि आप इतने दिनों तक कोई शख्स के लिए वेट कर रहे थे एंड एट द एंड वो आपको नहीं मिला, बट आपके घर में ना कोई और एक दूसरे शख्स को लेकर के मैरिज की बात चल रही है। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज फिक्स भी हो जाए। तो ये चीज़ भी मैं कुछ कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपके लिए यहाँ पे इस वीक में अवेलेबल है। तो अब अगर डर रहे हो ना, तो डरना नहीं है। प्रेयर आपको बहुत ज़्यादा करना है। मस्जिद अगर ट्रस्ट, कुछ किसी भी चीज़ में ट्रस्ट करते हो तो उसमें जाओ, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। 6 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है ना कि आपको पास्ट की कोई मेमोरी है। अगेन वो जो मून है ना, वो पास्ट की कुछ फियर है, मेमोरीज है जो आपने इतने दिनों तक दबा के रखे थे, वो बाहर आने वाला है। तो अगर पास्ट में कोई पर्सन या कोई भी चीज़ था जो आपसे छूट गया था, बट आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वो अगेन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। तो इसके वजह से कि हो सकता है कि वो जाने के बाद आप खुद को संभाल लेते थे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, तो उस चीज़ को दबा के ना आप उससे उबर गए थे। तो अगेन वो पर्सन जब आपके लाइफ में लौट आएगा, तो अगर पर्सन लौट भी नहीं आया तो वो जो मेमोरीज है वो फिर से अगर उठ के आए ना, तो उसके वजह से भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, वो जो सैडो साइड बाहर आएगा तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल आप महसूस करोगे, क्योंकि आप उसको रोकोगे कि नहीं आना है, नहीं आना। तो वो जो इतने दिनों तक दबा था ना, वो फिर से उठेगा। तो उसका एक अलग ही तांडव आपके लाइफ में होने वाला है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। मतलब कोई पास्ट के इंसान लौट के आ सकता है, कोई पास्ट का मेमोरीज है वो अगेन इतने दिनों के बाद आपका माइंड में आ सकता है। तो ये शादी की वजह से भी हो सकता है कि आप प्रिपेयर नहीं हो, फिर भी अरेंज मैरिज किया जा रहा है, तो उसके वजह से भी वो जो पास्ट का जो वो शख्स के साथ आपका रिलेशनशिप था जो टूट गया, तो उसका जो मेमोरीज था वो आपको बहुत ज़्यादा इस वीक में हार्ट करने वाला। तो ये चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो इस वीक में ना वो पुराना जो इमोशन है, पुराना जो व्यक्ति है, अगर कोई आपको छोड़ के गया था, कोई मेमोरीज था जो आपको आपने दबा के रखा था, ऐसा कोई भी इंसिडेंट, कोई भी आपका सैडो वो आने वाला है, तो उसके ऊपर काम भी हो रहा है। एंड इसमें कोई रिश्ता भी जोड़ रहा है, कोई सोल्यूशन भी आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ। इस फाइल में ना कुछ कुछ लोग पूरा बिखरे हुए हैं, यहाँ पे उधर उधर, मतलब लाइफ पूरा बिखरा हुआ है। तो उसको ना फिर से एक जगह पे लाया जा रहा है। एरी, समझ रहे हो मेरी बात को? कोई एक शख्स था, उसके लाइफ में कुछ इंसिडेंट घटा, कोई पर्सन था उसको छोड़ के चला गया, और कोई भी गलत एक्सपीरियंस उसके साथ हो गया, उसके बाद वो शख्स ना बिखर गया। तो उसको ना इस वीक पे फिर से एक जगह में लाने की काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है, बट उसमें तांडव बहुत ज़्यादा होगी। एरी, तो आप ज़रूर डिजिटली डिटॉक्स ज़रूरी है। फ़ोन को स्विच ऑफ रखो एंड मेडिटेशन जितना हो सके करो, क्योंकि मुझे सडनली ना एक हेडेक सा महसूस हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका हेडेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मतलब हो रहा है इस वीक में। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन ही आप इस वीक में आपका वो जो सोल्यूशन आपके तरफ आ रहा है उसमें से एक है। एंड घर को ना जितना हो सके क्लियर करो।
क्लीन रखो, क्योंकि यहाँ पे तो सोल्यूशन आपको स्पिरिचुअल ही मिलने वाला है, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर को क्लीन रखना है, क्योंकि घर में धूप जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, तो कि वो जो आपका अगर एंजल्स और स्पिरिट गाइड की तरफ से भी कोई सोल्यूशन आपकी तरफ आना चाहते हो तो वो आए, क्योंकि क्लीननेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, राइट, जब एंजल आपसे कम्युनिकेट करे। तो ये चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपका एक गाइडेंस ले लेती हूँ। इनर स्ट्रेंथ, दिख रही है कार्ड, या मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो इस वीक में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ये सारी चीज़ को फेस करने के लिए। तो आपके अंदर ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ है, ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ आपको दिया गया है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानो, क्योंकि इस वीक में ना उस स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि ये इस वीक में आपके लाइफ में तांडव होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि वो स्ट्रेंथ को आप पहचानो, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए इसको फेस करने के लिए। तो वो स्ट्रेंथ को आपको इस वीक में पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एरीज। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मुझे पता है कि इस वीक में बहुत ज़्यादा तांडव आपकी लाइफ में मचने वाला है, बट उसमें ना आपको फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि जो जो चीज़ आप सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, जो भी चीज़ दबा के रखा था, वो तो सोल्यूशन एट लास्ट मिल रहा है ना आपको। तो ये तो मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है। तो तब तक के लिए खुश रहना, सुखी रहना, खुद का ख्याल रखना प्लीज़। तो मैं चलती हूँ, टेक केयर, बाय।